स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा की पेपर 6 के एक महत्वपूर्ण खंड फिलॉसफी पर चर्चा होगी। वैसे तो सीजीपीएससी एस्पिरेंट जो इंडियन फिलॉसफी है उस पर अच्छा कमांड रखते हैं, पर यह ट्रेंड देखा गया है पिछले 2-3 सालों से कि वेस्टर्न फिलॉसफी से भी बढ़िया प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकली टफ होता है क्योंकि इसका जो रेंज है, इसका जो बेस है वो हमारे इंडियन फिलॉसफी से बिल्कुल अलग है। और आज की क्लास में हम यही जानना चाहेंगे कि वेस्टर्न फिलॉसफी पर अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस की पॉइंट को लेकर वेस्टर्न फिलॉसफी काम करता है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि इंडियन जो फिलॉसफी है उसके मैंने आपको 2 स्कूल पढ़ाए थे, आस्तिक और नास्तिक। तो इंडियन फिलॉसफी का जो ओरिजिन है, बेस है, वो है वेद, वो है धर्म। या तो आप धर्म के विरुद्ध हैं या धर्म के साथ हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें वेस्टर्न फिलॉसफी की, तो वेस्टर्न फिलॉसफी भी एक शब्द के इर्द गिर्द चलेगी और वो शब्द है प्रत्ययवाद। इसे इंग्लिश में आइडियलिज्म कहते हैं, आइडिया से बना है ये। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, ये आइडियलिज्म या जो प्रत्ययवादी है क्या, और यहीं से आपका पाश्चात्य दर्शन शुरू होता है। तो आइडियलिज्म या प्रत्ययवाद को समझने के लिए आप इसके पहले वर्ड को पकड़िए, प्रत्यय। प्रत्यय मतलब आइडिया, मतलब विचार। यानी वेस्टर्न फिलॉसफी का एक खंड ये मानता है कि यहां पर जो सत्ता है, जो एग्जिस्टेंस है, वो केवल और केवल विचारों की है, आइडिया की है, प्रत्यय की है। यानी वो वस्तुओं को स्वतंत्र नहीं मानते। उनका ये मानना है कि जो वस्तु हैं, जो ऑब्जेक्ट है, वो नहीं है। एक्चुअल में सत्ता केवल उनके द्वारा प्रकट किए गए विचारों की है, उनके प्रत्यय की है। और इसकी शुरुआत किया था द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी का कहें तो गलत नहीं होगा, वो थे प्लेटो। प्राचीन ग्रीक के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए प्लेटो, जिन्होंने सबसे पहले प्रत्ययवाद पे चर्चा की। सीजीपीएससी के सिलेबस में प्लेटो का आपको प्रत्ययवाद नहीं पढ़ना है, पर यह पता होना चाहिए कि प्रत्ययवाद सबसे पहले प्लेटो ने ही दिया था। और प्रत्ययवाद का बिल्कुल मीनिंग ये होता है कि सत्ता केवल प्रत्ययों की है, आइडिया की है। ये लोग वस्तुओं को प्रत्यय से अलग नहीं करते। यानी इनका मानना है कि जो वस्तु हैं, इनकी पृथक सत्ता नहीं होती। तो वस्तुओं की जो पृथक सत्ता है, इसे ये प्रत्ययवाद स्वीकार नहीं करता। प्रत्ययवाद का ये मानना है कि जो वस्तु हैं, उनकी अपनी कोई अलग से सत्ता नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, सत्ता केवल और केवल विचारों की है, ऐसा इनका मत होता है। क्योंकि ये केवल प्रत्यय को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनके द्वारा दिए गए दर्शन को हम लोग प्रत्ययवाद कहते हैं। इस प्रत्ययवाद को फिर आगे बढ़ाया अरस्तु ने। और फिर मॉडर्न जनरेशन में 16वीं सेंचुरी में इस प्रत्ययवाद के आधार पर ही हमारा जो पाश्चात्य दर्शन है वो 2 भागों में बटा। अब इसी प्रत्ययवाद को हम 2 भागों में बांटेंगे कि जो प्रत्यय है, जो आइडिया है, वो कहां से आता है। तो प्रत्यय जो शब्द है, इसे इंग्लिश में आप लोग लिखें ताकि एक चीजें स्पष्ट रहे कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। तो आइडियाज दैट मीन्स प्रत्यय, ये उत्पन्न कैसे होंगे, ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इसी को लेकर पाश्चात्य दर्शन 2 भागों में बटा हुआ है। और जो बटा हुआ है वो प्रत्यय के ओरिजिन को लेकर है, उसके सोर्स को लेकर है। तो प्रत्यय के सोर्स के आधार पर वेस्टर्न फिलॉसफी के आप 2 भाग कह लीजिए जो प्रत्यय को स्वीकार करते हैं। यानी प्रत्ययवाद के ही 2 प्रकार दैट यू कैन से। एक विचारधारा ये है कि जो प्रत्यय हैं वो जन्मजात होते हैं, बाय बर्थ। तो एक विचारधारा ये कि जितने भी आइडिया हैं वो सब बाय बर्थ है और वो बाय बर्थ हमारी बुद्धि में है। तो इनका ये मानना है कि समस्त प्रत्यय हमारे बुद्धि में पहले से हैं और सारे प्रत्यय आपके जन्मजात हैं,
सहज प्रत्यय इन्हें नाम दिया गया। जन्मजात हैं और ये बुद्धि में है, इसलिए जो पहली जो विचारधारा जो वेस्टर्न फिलॉसफी मिलती है उसे हम लोग बुद्धिवाद कहते हैं। तो बुद्धिवाद हिंदी में अगर आप देखें तो बहुत ही स्पष्ट है। जिनका ये मानना है कि जो प्रत्यय हैं वो उत्पन्न नहीं हो रहे, सारे प्रत्यय हमारे बुद्धि में पूर्व से हैं। अब अगर ये पूर्व से हैं तो फिर यहां पर प्रश्न उठता है कि फिर ये प्रत्यय बुद्धि में डाले किसने। तो यहां पर स्पष्ट कर दें, जितने भी बुद्धिवादी दार्शनिक होंगे उनका स्पष्ट मत होगा कि समस्त प्रत्यय ईश्वर जनित हैं। अर्थात इनका मानना है कि हमारे बुद्धि में जन्म से ही समस्त प्रत्यय होते हैं, आइडिया होते हैं, और वो प्रत्यय या आइडिया हम में ईश्वर ने डाले हैं। अर्थात जो बुद्धिवाद है वो ईश्वर का प्रबल समर्थक होता है, वह ईश्वर को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में लेता है। तो ऐसा नहीं है कि पाश्चात्य दर्शन धर्म का विरोध करता है। देखिए, अपना पहला ही आपको दिखाई दे रहा है कि बुद्धिवादी दार्शनिक ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। न कि वह स्वीकार करते हैं, अपितु वो ईश्वर को ज्ञान के परम स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। तो बुद्धिवाद नाम पड़ा है क्योंकि इनका मानना है कि जो प्रत्यय होते हैं वो पूर्व से ही हमारे बुद्धि में है और वो बुद्धि में डाले हैं किसने, ईश्वर ने। इसलिए इसको हम लोग बुद्धिवाद के नाम से जानते हैं। अब अगर पूर्व से वो बुद्धि में है, इसका मतलब ये होता है कि ये लोग अनुभव जो जनित प्रत्यय है इसे स्वीकार नहीं करते। यानी इनका ये मानना है कि अनुभव से जो प्रत्यय मिलते हैं वो स्पष्ट नहीं है, प्रत्यय पहले से हमारे बुद्धि में है। तो ये लोग अनुभव को, एक्सपीरियंस को महत्व नहीं देते। और इनकी जो विरोधी विचारधारा है वो आपको भी स्पष्ट हो गया है कि वो इसका उल्टा कहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं, कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होते। तो जन्मजात प्रत्यय के कॉन्सेप्ट को ये रिफ्यूट करते हैं, खंडित करते हैं। वो कहते हैं कि जन्म के समय मनुष्य की बुद्धि एक कोरे कागज की तरह होती है और उस कोरे कागज में जो विचार है वो इम्प्रिंट होते हैं थ्रू द आवर एक्सपीरियंस। अर्थात हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो विचार हैं, जो प्रत्यय हैं, वो हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं। तो दूसरी जो विचारधारा है उनका ये मानना है कि प्रत्यय जन्मजात नहीं अपितु अनुभव जनित होते हैं। यानी अनुभव से हम प्रत्ययों को प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये अनुभव जनित है इसलिए इस विचारधारा को हम लोग अनुभववाद कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो विचारधारा आपको दिखाई दे रही है, एक है बुद्धिवाद और एक है आपका अनुभववाद। तो अगर 2 नंबर पर लिखना आता है कि बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर है तो आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बुद्धिवाद यह मानता है कि समस्त प्रत्यय जन्मजात होते हैं, उनका अनुभव से कोई संबंध नहीं है, और जन्मजात हमारे बुद्धि में वो प्रत्यय ईश्वर द्वारा दिए गए हैं। क्योंकि वो ईश्वर एक है इसलिए सबकी जो बुद्धि का स्तर है वह भी समान होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये विचारधारा आई कहां से। तो दरअसल जो बुद्धिवाद की विचारधारा है वो गणित से प्रभावित है। गणित एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो बहुत ही कॉन्क्रीट होता है, सार्वभौमिक होता है और पूर्णतः सत्य होता है। यदि आप गणित का कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं, सही अप्रोच से हल करेंगे तो सारे अभ्यर्थियों का उत्तर हमेशा एक जैसा आएगा। और गणित, चूंकि गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है, पूर्णतः सत्य होता है, सार्वभौमिक होगा और सत्य होता है। और जो बुद्धिवाद के समर्थक हैं वह भी ये चाहते थे कि दर्शन भी कुछ इस प्रकार से बने क्योंकि उसमें भी जो ज्ञान हो वो सार्वभौमिक हो और सत्य हो, यानी वो समय और स्थान के साथ बदले नहीं। तो गणित के समर्थक होने के कारण उन्होंने जो विचारधारा दी
तो वो कुछ इस प्रकार से बनी और ये बुद्धिवाद का जन्म हुआ है गणित की पृष्ठभूमि से। जैसे हमने बात किया था रेने डेकार्ट की, तो डेकार्ट खुद एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वह देखते थे कि गणित में जो भी उत्तर प्राप्त होते हैं वो सटीक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं और सत्य होते हैं। तो दर्शन को भी वो इसी प्रकार से बनाने का प्रयास करना चाहते थे कि दर्शन भी कुछ इस प्रकार से हो जिसमें किसी प्रकार का डाउट ना हो, सत्य ज्ञान की प्राप्ति। और सत्य ज्ञान की प्राप्ति तभी होगी जब यह स्वीकार किया जाएगा कि समस्त प्रत्यय पहले से हैं और प्रत्यय को देने वाला एक ईश्वर है। तो अगर एक ही ईश्वर ने सभी व्यक्तियों में समान प्रत्यय दिए हैं तो सबकी विचारधारा भी सेम होगी, और जब सबकी विचारधारा सेम होगी तो उसी अप्रोच को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। पर ये कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्स, एक परंपरावादी विचारधारा बन जाती है और इसका विरोध करते हुए आता है अनुभववाद। अनुभववाद की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत ही स्पष्ट है। अनुभववाद विज्ञान की पृष्ठभूमि पर बना है और आप सब भी विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान की खास बात होती है, विज्ञान पहले से किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता, वह अनुभव करता है, एक्सपीरियंस विथ एक्सपेरिमेंट, इसे हम साइंस कहते हैं। और अगर विज्ञान की पृष्ठभूमि होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वह ज्ञान में सदैव परीक्षण करेंगे और अब वो अपने ज्ञान को प्राप्त करना चाहेंगे अनुभव से। तो विज्ञान की पृष्ठभूमि होने का, हाँ, पर एक समस्या ये है, चूंकि यह अनुभव जनित ज्ञान होता है इसलिए यह ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता। इसलिए आप भी विज्ञान में जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि नित्य नए दिन नए नए सिद्धांत बनते रहते हैं। तो उसकी खास बात है क्योंकि वो अनुभव पर आधारित है, हर व्यक्ति का अनुभव पृथक होता है, इसलिए अनुभव जनित ज्ञान कभी भी सार्वभौमिक नहीं हो सकते। हाँ, हम इन्हें असत्य ज्ञान नहीं कह सकते, असत्य की मीनिंग अलग होती है, पर हाँ इतना है कि सत्य और असत्य के बीच की श्रेणी में रखते हैं और जो अनुभव जनित ज्ञान होगा उसे हम लोग संभाव्य ज्ञान कहते हैं। देखिए आप शब्दों को पकड़ेंगे तो यह ज्ञान संभाव्य ज्ञान होगा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं प्रोबेबल नॉलेज। तो सत्य ज्ञान तो नहीं होगा पर वो असत्य भी नहीं होगा, वो संभाव्य होगा, अर्थात ऐसे ज्ञान में हमेशा कुछ नवीनता प्राप्त होगी, नए चीजों की संभावनाएं बनी होंगी, इसलिए उसको हम संभाव्य ज्ञान कहते हैं। और ऐसे ज्ञान की खास बात है कि इसमें सदैव क्या पाई जाएगी, नवीनता, यानी नयापन। द न्यूनेस इज ऑलवेज इन द क्या, अनुभव। इसे हम लोग रैशनलिज्म कहते हैं, इसे इंपीरिज्म कहते हैं। ये आप समझ गए कि बुद्धिवाद और अनुभववाद आया कहां से और दोनों की पृष्ठभूमि इस प्रकार से क्यों बनी हुई है। अब बुद्धिवाद के समर्थक होंगे तो वो गणित की तरफ चलेंगे, वो सभी प्रत्ययों को इनैंट अर्थात जन्मजात मान लेंगे, वो अनुभव को प्राथमिकता नहीं देंगे। तो वही जो अनुभववाद होगा वो उसका उल्टा बात करेगा, वो विज्ञान की पृष्ठभूमि बना होगा, वो जन्मजात प्रत्यय को अस्वीकार करेगा और वो अनुभव को प्राथमिकता देगा। अब ये जो बुद्धिवाद है इसके समर्थक आपके तीन फिलोसफर हैं। तो आइए नाम लेते हैं। सबसे पहले आता है इसमें नाम डेकार्ट का, बुद्धिवाद के प्रवर्तक कह सकते हैं, रेने डेकार्ट हैं। इन्हीं की इसी श्रेणी को आगे बढ़ाया स्पिनोजा है। तो ये जो दार्शनिक मैं लिख रहा हूं, डेकार्ट है, स्पिनोजा है, ये वो हैं जिन्होंने बुद्धिवाद को दिया, बुद्धिवाद का समर्थन किया और बुद्धिवाद को दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। लाइबनिस है यहां पर, आपने मैथमेटिक्स में इनका नाम सुना होगा। तो डेकार्ट है, स्पिनोजा है, लाइबनिस है, ये सब आपके बुद्धिवाद के समर्थक हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अनुभववाद की तो यहां पर मिलेंगे आपको प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक, यहीं पे आपको मिलेंगे बर्कले और यहां पर आपको मिलेंगे डेविड ह्यूम। तो अगर आप सीजीपीएससी का सिलेबस देखें तो प्लेटो के बाद अरस्तु है, और अरस्तु के बाद फिर ये 3 और 3 6 नाम है। अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए तो मेरा ये अनुभव कहता है कि आपके 8 नंबर और 15 नंबर का एक क्वेश्चन फंसा।
अब अगर आप बिना कुछ पढ़े भी मात्र इस 15-20 मिनट की क्लास के आधार पे भी अगर मैं आपसे पूछूं कि जॉन लॉक की फिलॉसफी क्या है, तो इतना तो स्पष्ट है कि जॉन लॉक यह स्वीकार करते हैं कि कोई भी प्रत्यय जन्मजात नहीं होते। जॉन लॉक अनुभववाद के प्रवर्तक है, जिनका यह मानना है कि समस्त प्रत्यय हमें अनुभव से प्राप्त होते हैं। हाँ, ऐसा ज्ञान पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, सार्वभौमिक नहीं हो सकता, पर हाँ वो संभाव्य ज्ञान होगा, प्रोबेबल होगा, और खास बात यह है कि ऐसे ज्ञान में सदैव नवीनता पाई जाती है। तो अगर इस फ्रेम को आप अच्छे से पढ़ लें तो आप इन 6 को कम से कम इंट्रोड्यूस तो कर सकते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और बारी बारी हम डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज और जॉन लॉक, बर्कले और ह्यूम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास का मेन मोटिव था आपको ये बताना कि बुद्धिवाद और अनुभववाद कैसे आए, इनके बीच में क्या अंतर है। थैंक यू।